अच्छे जानवर का इंतखाब, अच्छी ब्रीड का इंतखाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि अपने जानवरों को, ये पानी दिखाओ ज़रा, ये पानी वाला हौज दिखाओ कि नीट एंड क्लीन शीशे की तरह पानी के ऊपर कैमरा मारना है अपने तरह। हो गया। खुराक दिखाऊं, ये दिखाओ। तो तकरीबन ये ख़त्म हो गया, मंडा लगा दिया। और माशाल्लाह अगर आप जानवर की पलाई के दौरान अपने हज़ारों रुपए बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 बुनियादी असूल क्या हैं जिन पर अमल करते हुए आप पलाई के दौरान किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग देखा जाए तो वो नुकसान इसीलिए उठाते हैं कि वो समझते हैं कि सिर्फ खुराक दे देने से जानवर अच्छा तैयार हो जाएगा। और मैं 12 वीडियोस में बता चुका हूँ कि सिर्फ खुराक देना ही काफ़ी नहीं होती, उसके साथ साथ कुछ असूल हैं उनको चलना पड़ता है। उनमें से अगर एक पर भी अमल नहीं किया तो फिर आप नुकसान उठाते हैं। और जब सीज़न आता है कुर्बानी का तो फिर आपको जानवर उस हिसाब से या तो रेडी नहीं मिलते या खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो नुकसान का बायस बनते हैं। तो इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहला जो उसके अंदर असूल है मैं आपको बता दूं कि उसमें अच्छे जानवर का इंतखाब, अच्छी ब्रीड का इंतखाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले एक बार मैंने कहा था, एक वीडियो बताया था कि मेहरान कभी भी पराडो नहीं बन सकती, तो इसके लिए अच्छी ब्रीड का इंतखाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला आपने काम करना है कि अच्छे जानवर लें, अच्छी ब्रीड का इंतखाब करें। दूसरी जो चीज़ जो मैं समझता हूँ कि पलाई के लिए ज़रूरी है कि जैसे ही आपके फार्म पर जानवर आता है आप उसको डिसइंफेक्ट करें, उसको डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से नहलाएं, जरासीम कुछ स्प्रे जो है उससे नहलाएं, ताकि कोई किसी भी किस्म की गंदगी, एलर्जी, कोई बीमारी वो अपने साथ कैरी करके ला रहा है आपके फार्म पर तो वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाए। कोशिश करें उसको 5 से 7 दिन, एक हफ्ते का क्वारंटीन पीरियड लाजमी दे, जानवरों को अलग से बांधे। उस दौरान आप उसकी आइवरमेक्टिन करें, डिवर्मिंग करें और जो वैक्सीन हैं वो आप उसको लगाना शुरू कर दें। अच्छा, इसके बाद आपने 7 दिन के जो क्वारंटीन पीरियड है उसके बाद आपने अपने बाकी जानवरों में उसको शामिल करना है। मिनिमम मैंने बताया, नहीं तो मैक्सिमम 15 दिन का क्वारंटीन पीरियड इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक होता है और होना भी चाहिए 15 से 21 दिन का। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो मैं समझता हूँ वो है पीने वाला साफ पानी। ठीक है, कोशिश करें कि अपने जानवरों को, ये पानी दिखाओ ज़रा, ये पानी वाला हौज दिखाओ कि नीट एंड क्लीन शीशे की तरह पानी के ऊपर कैमरा मारना है अपने तरह। हो गया। ताज़ा, साफ और शफाफ पानी पीने के लिए जानवरों के पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके जानवर इस तरीके से बंधे हुए हैं तो कम से कम आप इन जानवरों को 3 मरतबा दिन में पानी दिखाएंगे, कम से कम, नहीं तो 5 बार, अगर आपने बांध कर पाले हैं। आपकी मजबूरी है बांध कर पालना, तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी भी है, उसके पानी की कमी को आपने पूरा करना है। नहीं तो गुनाह फिर आप पर होगा कि जब उसको प्यास लगेगी और वो बंधा हुआ होगा, नहीं तो फिर खुले छोड़ दे। हमारे पास रूटीन है, कम से कम 4 से 5 बार जानवर को हम पानी दिखाते हैं। ठीक हो गया। और ये वाली होजी देखें, पीछे भी होजी है, वो भी इस तरीके से आपको पानी वाला होज आपको साफ नजर आएगा। अच्छा, इसके अलावा तीसरी जो बुनियादी बात है वो ये है कि जानवर आपको देखें, यहाँ पर कोई भी मैला नजर नहीं आएगा, सारे फ्रेश नजर आएंगे आपको। ठीक हो गया, कोई जानवर मैला नजर नहीं आए। इस तरफ से भी देखें कि सारे जानवर माशाल्लाह साफ और शफाफ, सारे जानवर आपको नीट एंड क्लीन नजर आ रहे हैं। उसकी क्या वजह है कि हम यहाँ पर सफाई का खास ख्याल रखते हैं। जानवर हमारा डेली नहाता है। और नीचे वाला फर्श दिखाओ, अब जगह की सफाई जरा देखें आप। ठीक हो गया, इस तरफ भी आओ, ये पूरा हाल देखें। और ये अच्छा खासा बड़ा हाल है कि यानी कि इस हाल के अंदर 70 कूटे हैं। जिस पोर्शन में मैं खड़ा हूँ 70 माल यहाँ पर आसानी से खड़ा हो सकता है। इतने बड़े हाल की डेली सफाई होती है, डेली इसको एक बार धोया जाता है। और गोबर हर 1 से 2 घंटे के बाद एक बच्चा आएगा, वो सारे गोबर इकट्ठे कर लेगा। ठीक है, मैं पहले बताया है कि सारी बीमारियां पेशाब में और गोबर में होती हैं। सफाई निफ्स ईमान है। डॉक्टर की मेडिसिन का खर्चा बच जाएगा, जानवर आपका हेल्दी रहेगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो अगर आप इस बुनियादी बात पर अमल कर लेते हैं। अच्छा, चौथा इसमें जो रूल है कि आपने जो जानवर की खुराक है, अब अगर मैं आपको खुराक दिखाऊं, ये दिखाओ, तो तकरीबन ये ख़त्म हो गया, मंडा लगा दिया। और माशाल्लाह से जानवर देखें कितनी खुशी से, खुश उसलूबी से खाई जा रहे हैं। और ये तकरीबन मेरे हिसाब से 5 से 10 मिनट में इसको चाट देंगे खोल को।
कि लोग ये समझते हैं कि हम 2 टाइम वंडा देते हैं, 3 टाइम वंडा देते हैं, या हम एक टाइम जो 2 किलो वंडा रिकमेंडेड है उसके बॉडी वेट का हम 3 किलो दे देंगे तो जानवर हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिला वजह कि उसको ठूस ही जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खुराक देंगे, अपना खर्चा बढ़ाई जाएंगे। ऐसे नहीं होता। खुराक आपने पहले तो उसमें आपने प्रोटीन पूरा करना है, उसका TDN देखना है कि CP कितना है, TDN कितना है, उसके अंदर मिनरल विटामिन्स कितने हैं, ठीक है। एक प्रॉपर आपकी खुराक होनी चाहिए। उसके बाद खुराक को आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाएंगे, फ़ौरन से नहीं बढ़ाएंगे। और उसको देखेंगे, अपने गोबर को ऑब्जर्व करेंगे, अपने जानवर के गोबर को ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर जानवर कितना के चारा हजम करके बाहर ला रहा है, आया कि दाने बीज बाहर तो नहीं आ रहे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। तो खुराक आपने आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ानी है, फ़ौरन से नहीं बढ़ा देने। अच्छा, इसके अंदर जो आखिरी रूल है हमारे पास वो है ऑब्जर्वेशन, कि आपने जानवर को ऑब्जर्व करना है। आपका काम सिर्फ जानवर की खुराक पूरी करके और आगे कुर्सी पर बैठ जाना नहीं है कि आपके मेहमान आ गए हैं, दोस्त आ गए और आप उससे गप्पे लड़ा रहे हैं और डेली आपकी ये रूटीन है और आप घर से चले जाते हैं, तो फिर माल नहीं पलेगा। आपका काम ये होना चाहिए कि आपने अपने जानवर को ऑब्जर्व करना है। कम से कम भी 3 से 5 मिनट आप एक जानवर को देखेंगे खुराक देने के बाद, इनको मैंने जो खुराक डाली है ये खा भी नहीं है तो नहीं खा रहे, कौन सा जानवर कम खा रहा है, कौन सा जानवर ज़्यादा खा रहा है। क्योंकि वजह यह है कि जानवर बोलकर नहीं बताते, जानवर आपको बोलकर नहीं बताएंगे, आपने खुद नोट करना है कौन सा जानवर कम खा रहा है तो क्यों खा रहा है। उसका टेम्परेचर लें, BP चेक करें, ठीक हो गया। अगर कोई जानवर, किसी के पाँव में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, किसी की नाक बह रही है, किसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो बोलकर नहीं बताएगा। ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन में सामने आएंगी। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनको हम फॉलो नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद हम नुकसान का सामना करते हैं और बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं। अब मैं आप दोस्तों को अपना WhatsApp खोल के नहीं दिखा सकता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि मैं लाइव शेयर कर सकूँ, दोस्तों को दिखा सकूँ कि मेरे पास डेली कितने मैसेजेस आते हैं, कितनी फ़ोन कॉल्स आती हैं, और यही सवालात होती हैं और यही उनकी मुश्किलात होती हैं कि हम जानवर ले आए हैं, वो खा नहीं रहा, वो वज़न नहीं बढ़ा रहा, हम उसको ये खिला रहे थे, उसने हमें रिजल्ट नहीं दिया, इतना खर्चा आ गया, हमने इतना नुकसान कर लिया, हम डिसाइड होकर छोड़ गए, हमने इस कारोबार में कोई नफ़ा नहीं कमाया। तो ये डेली की कहानी है जो मैं यहाँ पर सुनता हूँ। और आप दोस्तों को मैं इसलिए सिखाता हूँ कि यार कोई एक बंदा मेरी बात मानकर, कोई एक बंदा प्रैक्टिकली अगर उसको सीख कर उस पर अमल करता है और वो कामयाब हो जाता है, तो ये हमारे लिए इस दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है, ठीक है। आप दोस्तों का कोई भी सवाल हुआ करे, मुझे WhatsApp पर मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन से जवाब मिलेगा। उसका कॉल नहीं करनी, मैसेज करना है, मैसेज पर मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करूँगा। अब माशाल्लाह से ये देखें, ये फीड करते हुए जानवर आपने दिखाए हैं और देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, किस सीक्वेंस से खड़े हैं। ये हम अपने पलाई सेंटर पर मौजूद है, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश और ख्वाहिश भी यही है कि इंशाल्लाह आपको एजुकेशनल वीडियोस, मोर प्रोफेशनल वीडियोस इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से देखने को मिलें, सीखने को मिलें। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। कोई ऐसी बात जो हम इग्नोर कर गए हैं, हमारे इल्म में नहीं है, आप भी हमें गाइड करें, इंशाल्लाह हम उसको सीखेंगे, फॉलो करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।